तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 14 करने जा रहे हैं दोस्तों। और इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं अल्कोहल तथा थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन, है ना। उसके साथ में मैकेनिज्म, एकदम टेंशन फ्री रहो दोस्तों। इस रिएक्शन को आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे और मैकेनिज्म के साथ। तो चलिए करते हैं शुरू। तो क्या कर रहे हैं मेरे भाई, हम लोग जो करने जा रहे हैं ना, वो करने जा रहे हैं भैया अल्कोहल अल्कोहल तथा हाँ SOCl2 की अभिक्रिया। बोल सर, ये अभिक्रिया करा के आप करेंगे क्या भैया? हम लोग यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं हेलो एल्केन का निर्माण, है ना दोस्त। क्या सीख रहे हैं? हेलो एल्केन का निर्माण। मतलब अल्कोहल क्या है? अल्कोहल बोल सर ROH होगा, बिल्कुल यही होगा। इसको जब SOCl2 के साथ रिएक्ट कराओगे दोस्त, तो ये बनाएगा ROH प्लस SO2 प्लस HCl। बोलिए ये भला कैसे? देखो भाई, ये H एक Cl के साथ जुड़ जाएगा और एक Cl R के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, दिख रहा है या नहीं पहले ये देखने दो। हाँ, बहुत अच्छा से दिख रहा है भाई, रुकिए। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्त, यहाँ पे अब देखते हैं। ये तो मेरा अल्कोहल है, बहुत अच्छी बात है। इसका नाम क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, ठीक है दोस्त, थायोनिल क्लोराइड। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं जानते हैं? इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं डार्जन विधि। क्या बोलते हैं? डार्जन विधि। अरे क्या बोला है सर, बहुत मस्त चीज है दोस्त, डार्जन विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं डार्जन मेथड। डार्जन मेथड बोलते हैं दोस्त। ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और इस मेथड से हम लोग आसानी से एल्काइल हैलाइड को प्राप्त कर सकते हैं, एल्काइल क्लोराइड को प्राप्त कर सकते हैं। समझ रहे हो दोस्त? तो आर एल्कोहल को जब SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये हमको एल्कोहल देता है, साथ में एक चीज याद रखना, SO2 गैस देता है और HCl गैस देता है। यानी ये दोनों आसानी के साथ अभिक्रिया से हट जाता है। वो RCl है ना दोस्त, यहाँ ROH कहां से आया? RCl। यहाँ क्या होता है भैया? यहाँ पे ठीक ये दोनों क्या होता है, आसानी के साथ अभिक्रिया से हट जाता है। फिर हमको अकेले कौन मिलता है? अकेले हमको एल्काइल क्लोराइड मिलता है। तो आइए कुछ इसके विशेष बातों को समझ लेते हैं इस रिएक्शन का। सबसे पहली बात तो इस रिएक्शन को हम लोग डार्जन विधि कहते हैं और ये एकदम एल्काइल क्लोराइड बनाने का सर्वोत्तम विधि है। सबसे पहली बात, एल्काइल क्लोराइड, हाँ क्लोराइड बनाने का सर्वोत्तम विधि है दोस्त। अब बोल सर कैसे आपने समझ लिया कि सर्वोत्तम विधि है? क्योंकि इसमें सिर्फ मेरे को RCl मिलता है, क्योंकि वो अभिक्रिया से तुरंत हट जाता है। समझ रहे हो दोस्त? यानी ये एक चीज और याद रखना कि इसमें SO2 और HCl जो होता है, SO2 तथा HCl गैस अवस्था में होता है। किसमें? गैस अवस्था में होता है। हाँ, जिसके कारण SO2 तथा HCl अभिक्रिया से तुरंत क्या होता है? तुरंत हट जाता है और हमें, ठीक है दोस्त, हमें RCl मतलब एल्काइल क्लोराइड मिलता है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्त कि SO2 और Cl2 जो HCl जो होता है वो गैस
अवस्था में होता है, जिसके कारण ये खत्म, हमको आसानी के साथ HCl मिल जाता। उसके बाद और एक चीज, तो क्या सर इस विधि के द्वारा हम लोग जैसे एल्काइल क्लोराइड बनाए वैसे एल्काइल ब्रोमाइड बना सकते, वैसे एल्काइल आयोडाइड बना सकते? दोस्त कतई नहीं बना सकते। आओ लिख देते हैं, याद रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो याद रखना दोस्त, एल्काइल, रुकिए अच्छा से लिख देते, इस विधि द्वारा एल्काइल ब्रोमाइड तथा एल्काइल आयोडाइड नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। पर क्यों? आओ यहां समझ लो, पर क्यों? तो याद रखियो दोस्त, SOBr2 जिसको हम लोग बोलते थायोनिल ब्रोमाइड, थायोनिल ब्रोमाइड, हाँ थायोनिल ब्रोमाइड, ये जो होता है अस्थाई होता है, अस्थाई होता है। ठीक है सर, ये अस्थाई होता है, तो ये क्या होता होगा? SOI2, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते थायोनिल आयोडाइड, हाँ थायोनिल आयोडाइड। तो ये क्या होता है? ये नेचर में होता ही नहीं है, यानी भैया यह थायोनिल आयोडाइड प्रकृति में होता ही नहीं है, प्रकृति में होता ही नहीं है। इस चीज को याद रखिए। ठीक है दोस्त, समझ रहे हो ना? यहाँ पे एक चीज आप लोगों के दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि सर बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए डार्जन विधि का डिफिनेशन पूछेगा तो क्या लिखूं? घबराइए नहीं, वो भी बताऊंगा, उसके बाद मैकेनिज्म आसानी के साथ बताएंगे। ठीक है, एक चीज याद रखना दोस्त, ये अभिक्रिया जो होता है डार्जन विधि का जो रिएक्शन होता है ना, ये किस पर डिपेंड होता है? तो ये SNI, हाँ आई क्रिया विधि पर आधारित होता है। ठीक है जी, बोलिए SNI का क्या फुल फॉर्म है, क्या बला है सर? तो SNI जो है दिख रहा है दोस्त, देख लेते हैं एक बार, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे नहीं, हाँ नहीं दिख रहा है भैया। तो एक काम करते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, यहाँ पे SNI जो होता है इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर, हाँ इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक। देखो इंग्लिश मेरा खराब हो सकता है क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं जानता, समझ रहे हो ना दोस्त? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टि, यहां लिखते उधर दिखेगा कि नहीं, सब्स्टिट्यूशन, हाँ रिएक्शन। ठीक है दोस्त, और ये जो होता है ना, ये कैसा प्रोडक्ट देता है, कैसा उत्पाद देता है? तो रिटेंशन उत्पाद देता है। अभी मैकेनिज्म से एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, रिटेंशन उत्पाद देता है। आहा क्या भला है सर, रिटेंशन का मतलब क्या है सर? भाई रिटेंशन का मतलब ये है कि जिधर OH लगा है उधर ही Cl लगेगा। ऐसा नहीं कि OH इधर है तो Cl इधर आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपका OH इधर है तो ये Cl भी इधर ही अटैक करेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं? रिटेंशन बोलते प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं इतना दूर तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब डिफिनेशन के लिए जगह नहीं है भाई, आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद डिफिनेशन बता देंगे। पहले मैकेनिज्म कर लेते फिर डिफिनेशन बता देंगे। तो चलिए पहले फटाक से ले लीजिए, ले लिए क्या?
ले लिए क्या? बोल हाँ सर ले लिए। आप एक काम करिए, मिटा दीजिए। मिटा दूं दोस्त? चलो, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आपको आना चाहिए। ठीक है, आइए मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मतलब क्या? बोल सर क्रिया विधि। हाँ, बहुत आप लोग तेज हो जी, बहुत इंटेलिजेंट हो। ठीक है, तो आप लोग इतना इंटेलिजेंट हो तो आप लोगों को तो समझाने के लिए मेरे को टेंशन ही नहीं है भाई। क्या टेंशन रहेगा, आप ही लोग बताओ, क्योंकि आप लोग इतना जो समझदार है भाई। हाँ, तो समझदारी इंसान के अंदर होता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो आप लोग इंसान है दोस्त। हाँ, आप लोग इंसान है, चूहा नहीं है। इसलिए आप लोगों के अंदर क्या है? समझदारी है। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्या है, SOCl2। SOCl2 को कैसे लिखेंगे? ऐसे, इसका स्ट्रक्चर 11th वाला देख लीजिएगा ना, केमिकल बॉन्डिंग, वहां पे स्ट्रक्चर आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आजा जी, हम लोगों को पता है कि ये ऑक्सीजन जो होता है ना बेचारा, बड़ी मददगार होता है। इतना मददगार होता है कि ये देने के लिए तरसता है। बोल क्या सर? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोस्त, दूसरा चीज नहीं सोचना। हाँ, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो देना ही चाहता है, पर क्लोरीन पर सल्फर का तो वैलेंसी कंप्लीट है। अब सल्फर लेगा कैसे? पर सल्फर को भी लेने का मन कर रहा है। हाँ, लेने का मन कर रहा है कि अगर भाई ले लेते तो ठीक होता है। तब तक ये ऑक्सीजन सोचता है, ये ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन सोच रहा है, तेरे को मैंने जो इलेक्ट्रॉन दिया है ना, तेरे साथ जो मैंने शेयरिंग किया है ना, एक काम करना, तू अपना वाला इलेक्ट्रॉन मेरे को भी दे दे। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? तो ये इसको दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन, और ये बंदा इसके पास यहां शिफ्ट कर देगा। कितना मजे से मैकेनिज्म को समझो, ये बंदा इसको शिफ्ट कर देगा। देखो भाई, फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, ये मैकेनिज्म जो है ना, रिएक्शन होने के बाद बनाया गया है। यानी ये सिर्फ एक मन गढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं है। बस साइंटिस्टों ने सोचा ये रिएक्शन ऐसे हुआ तो कैसे हुआ होगा, अरे लैब में किया था ना, तो कैसे हुआ होगा? ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको दिया होगा, वो सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन उस ऑक्सीजन को दे दिया होगा, फिर जाके आगे प्रोसेस ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, कैसा हुआ होगा? बोल ऐसा हुआ होगा, है ना? तो यहाँ पे देखते हैं ना जी, ये आर, अब इस ऑक्सीजन के पास तो यहाँ H हो गया, पर इस ऑक्सीजन के पास अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया। अब ये बंदा खुद घाटा में चलने लगा कि सर हम का कर लिए ये, हम का कर लिए ये भाई, ये का कर लिए हम, कि अब हम यहाँ खुद घाटा में चल रहे हैं। तो घाटा में चलने वाला कोई बात नहीं है दोस्त। तो फिर ये सोचेगा अब मेरे को कौन इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ हाइड्रोजन बेचारा बड़ी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसका रिलेशन एक के साथ कभी टिका हुआ नहीं रहता, समझ रहे हो ना? तो ये क्या करेगा, बोलेगा तू अपना मेरा भी इलेक्ट्रॉन ले ले, मेरा जान छोड़ दे, मेरे को बकस दे बाबा, हम यहाँ से निकलेंगे बाबा। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो ये तो भैया सिंगल बंदा, तो क्लोरीन भी सोचेगा ना रे बाबा ना, एक काम करना बाबा, तू मेरे को यहां से निकाल के ले चल। यहां से निकाल के ले चल, तो ये भी इलेक्ट्रॉन यहां गायब। तो भैया अब इसकी वैलेंसी कम हो जाएगी, तो इसकी वैलेंसी पूरा करने के लिए ये बोलेगा तुम टेंशन मत लो दोस्त, मैं तेरे साथ हूं। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन फिर से इसको यहां दे देगा, बोलेगा तेरे पास जो मैंने उधारी लिया था ना, क्योंकि मैं तेरे को छोड़ के नहीं जा पा रहा हूं भाई, क्योंकि मैं तेरे साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं, इसलिए इसके साथ नहीं भाग पाता, फिर लेना देना कर लेता और एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करने लगता है दोस्त। उसके बाद क्या होता है देखो, यहां से H और Cl, क्योंकि इसके पास प्लस आ गया, ये इलेक्ट्रॉन दिया, ये इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसके पास इमेजिन करो जो देता है वो प्लस, और जो ले लेगा माइनस, है ना? तो ये प्लस में आ गया, ये माइनस में आ गया। तो माइनस और प्लस हम लोगों को पता है ना, बॉन्ड कैसे बनता, माइनस प्लस मिला करके, है ना? तो HCl यहां से निकल गया, एक प्रोडक्ट देख लो गैस के फॉर्म में निकल गया। अभी हमको SO2 भी निकालना है, फिर आज
Cl भी निकालना। तो ये फाइनल प्रोडक्ट कैसा दे रहा है? अभी फाइनल नहीं, यहां पे इलेक्ट्रॉन दिया प्लस, इसके पास खत्म, पर यहां एस के पास ये डबल बॉन्ड हो गया, यहां Cl, एक Cl तो घर चल गया है ना, एक Cl घर चल गया है, तो इसके पास अब फिर से दो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। अब फिर से ही बंदा देखो दिलदार आदमी है, जब गरीबी आ जाता है तो भाई आटा खोजने लगता है, पाकिस्तान वाला जैसा, समझ रहे हो ना? तो ये भी देखो अब खोजने, अब देखो देने के लिए रेडी है कि तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, तो फिर ऑक्सीजन बोलेगा, अब यही खेल करेगा ये भी, और ये बंदा इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, तो बना लेगा कुछ इस तरह। देखो यहाँ दिख रहा है ना दोस्त, दिखना तो चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आर ओ पर फिर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि इसकी देखो ना ऑक्सीजन का दो वैलेंसी होता है, जबकि यहाँ हो गया एक दो तीन, है ना, इसलिए प्लस आ गया। और यहाँ पे बेचेरा सल्फर, हाँ, इसके पास ओ माइनस, यहाँ हो गया Cl। समझिए, इसका तो ठीक ठाक है। अब फिर ये बंदा घबराना शुरू कर दिया। अब ये बंदा घबरा रहा है कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन गड़बड़ा, मेरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन गड़बड़ा गया है, अब मैं क्या करूं दोस्त? तो फिर ये सोचेगा, क्योंकि इसको पता है, इस ऑक्सीजन को पता है कि मैं इस एल्काइल ग्रुप से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं। और इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब विद्युत ऋणात्मक किसको बोलते हैं? जिसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की डेंसिटी ज्यादा हो, पावर ज्यादा हो। तो ऑक्सीजन के पास एल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है, इसलिए ये क्या करेगा, बोलेगा तू मेरा अपना इलेक्ट्रॉन दे, सॉरी इधर से नहीं दिखाएगा, ये इलेक्ट्रॉन दे, ठीक, इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास प्लस आ गया, ठीक है। और ये क्या करेगा, बोलेगा तू यहां से निकल ले दोस्त, माइनस लेकर के जाएगा, और ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। अब देखो इसके पास प्लस आ गया, इसके पास माइनस आ गया, तो ये माइनस वाला क्या करेगा, बोलेगा एक काम कर, हम लोग दोस्ती बढ़ाते हैं, कुछ दिन रिलेशनशिप में रहेंगे, फिर हम दोनों साथी बन जाएंगे। तो का बन गया जी, बन गया, बना का आर के साथ Cl आ गया। ये देखो अंदर ही अंदर हो रहा है ना, अंदर ही अंदर आर के साथ Cl आ गया, फिर जाके एस के साथ यहाँ डबल बॉन्ड ओ, हाँ, और यहाँ फिर हो गया डबल बॉन्ड ओ, मतलब SO2। ये कैसा प्रोडक्ट मिला, रिटेंशन, कैसा रिटेंशन दोस्त, समझ में आया? अब आप देख लो कुछ एग्जाम्पल लेकर के, जैसे अल्कोहल की बात हो रही है, तो अल्कोहल मतलब C2H5OH, इसका रिएक्शन कराना किससे है, SOCl2 के साथ। हाँ, परजेंस यहाँ कभी कभार पिरिडीन भी दिया रहेगा, घबराने का नहीं, पिरिडीन भी दिया रहता है। हाँ, हम नहीं दिए हैं, लेकिन प्रीडिन भी दिया हुआ रहता परजिन्स में, तो घबराना नहीं कि ये कैसा रिएक्शन हो गया। तो यहां से देखो एक H और एक Cl निकलेगा, फिर एक Cl C2H5 के साथ, देखो ना RCl बनाना जी, RCl बनाना जी, तो ये मिला, फिर जाके SO2 गैस के फॉर्म में निकलेगा, फिर HCl भी गैस के फॉर्म में निकलेगा। कितना मस्त एग्जाम्पल है एकदम, कितना इजी से समझ में आ रहा ना दोस्त? तो आ जाओ, कुछ बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा कि सर आप अभी कुछ देर पहले बोले इसका डिफिनेशन लिख दें, तो दोस्त इसका डिफिनेशन लिखने का एकदम इजी तरीका है। लिखिए अल्कोहल, लिखेंगे जब जब अल्कोहल, हाँ, को अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड, हाँ, थायोनिल क्लोराइड, के साथ पिरिडिन, पिरिडिन की उपस्थिति में, हाँ, उपस्थिति में अभिक्रिया अभिक्रिया कराया जाता है। तो
एल्काइल क्लोराइड प्राप्त होता है। हाँ, लिख लो इस विधि को डायवर्जन विधि कहते हैं। कोई शक? खत्म। डिफिनेशन लिख लो, एग्जाम्पल दे दो, मैकेनिज्म पूछा, मैकेनिज्म लगा दो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 15 के साथ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।